नमस्कार साथियों, मेरा नाम है योगेश्वर। आप देख रहे हैं द पैराडाइज एकेडमी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास के अंतर्गत कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। पिछले वीडियो में जैसा कि हमने पढ़ा था तुर्क आक्रमण के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था मोहम्मद गौरी के बारे में। तो जो मोहम्मद गौरी 1191 1192 में जो युद्ध हुए थे, तराइन का युद्ध प्रथम और द्वितीय, जिसमें उसने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तो जो 1192 जो युद्ध हुआ था उसमें इसके साथ इसका एक गुलाम सेवक था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था। यह एक तुर्की था। यह एक जनजाति का था। ऐबक जनजाति का था। कुतुबुद्दीन ऐबक ऐबक जनजाति जनजाति का था। ये जो ऐबक है, इसका अर्थ होता है, ऐबक का अर्थ होता है, ऐबक का अर्थ होता है चांद का मालिक। क्या होता है? चांद का मालिक। मास्टर ऑफ मून। ये तुर्की जनजाति का था और इसके माता पिता स्वतंत्र थे। ये एक बार बिछड़ गया था अपने माता पिता से और इसको एक तुर्की ने, व्यापारी ने इसको बेच दिया था। मोहम्मद गौरी जो कि गोर के बाजार में गुजर रहा था वहां से, तो उसने इसको देखा और वो पारखी बहुत अच्छा था। मोहम्मद गौरी जो था वो नजर का पारखी बहुत अच्छा था। वो नजर से पहचान लेता था कि कौन योग्य है कौन योग्य नहीं है। वो प्रतिभा को पहचानना बहुत अच्छे से जानता था। इसलिए उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीद लिया। इस बात को आप समझिए कि भारत में, अमेरिका में और अरब में जो गुलाम होते हैं वो अलग लेवल के होते हैं। तीनों का अर्थ अलग होता है। जैसे जो अमेरिका में दास होते थे उसका मतलब होता था पूर्ण रूप से गुलाम। उससे हर तरीके के कार्य कराए जाते थे, जैसे घरेलू कार्य, खेती बाड़ी करवाना, मजदूरी करवाना, ये सभी कार्य दासता के अंतर्गत आते थे अमेरिका में। लेकिन अरब में दास का मतलब होता है दास सैनिक, दास सेनापति, दास सेनापति, जिसमें जो लोग बच्चों को चोरी करते हैं या अनाथ बच्चे या खोए बच्चों को पकड़कर वो प्रशिक्षण देते हैं। तलवारबाजी, घुड़सवारी, तीरंदाजी, इन चीजों का प्रशिक्षण देते हैं, इनको योग्य बनाते हैं। और जो सेनापति होते हैं, जो बड़े बड़े शहंशाह होते हैं, उनको ये भेजते हैं। तो ये एक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? एक तुर्की दास सेनापति, सेनापति था। किसका था? गौरी का। तो ये था तुर्की दास सेनापति। साधारण दास नहीं है, घरेलू कार्य नहीं करता है, लेबरी मजदूरी नहीं करता है। ये करते हैं अपने शासक, जो इनका मालिक होता है, जो उनको खरीदता है, उसके लिए युद्ध लड़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक एक वफादार दास था और इसके शासनकाल को हम तीन हिस्सों में बांट सकते हैं। तीन हिस्सों में बांटते हैं हम इसके शासनकाल को, इसके कार्यकाल को। पहला, ऐबक का काल विभाजन। ऐबक का काल विभाजन। ऐबक का काल विभाजन। नंबर एक,
नंबर 1, गौरी के सेनापतित्व में, गौरी के सेनापतित्व में कब से कब तक? 1192 से 1206 तक। इसके बाद नंबर 2, गौरी के विजित भारतीय क्षेत्रों क्षेत्रों का संरक्षक संरक्षक कब से कब तक संरक्षक रहा है? 1206 से 1208 ईस्वी। तीसरा, दिल्ली सुल्तान के रूप में 1208 से 1210 ईस्वी। ऐबक को भारत में उसके काल को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला, गौरी के सेनापति में 1192 से 1206 तक। दूसरा, गौरी के विचित भारतीय क्षेत्रों का संरक्षक 1206 से 1208 तक, गौरी के मरने के बाद। तीसरा, दिल्ली सुल्तान के रूप में, दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान के रूप में इसने गद्दी संभाली, कार्यभार संभाला, वो 1208 से 1210 तक। तो इन तीनों को हम विस्तार से जानेंगे। नंबर 1, गौरी के सेनापतित्व में 1192 से 1206 ईस्वी। गौरी के सेनापतित्व में इसने कई सारे युद्धों में पार्टिसिपेट किया, कई सारी भागीदारी ली। जो 1192 का गौरी ने युद्ध जीता था तराइन, उस विजय में जीत हासिल करने में गौरी का भी योगदान था। गौरी के साथ साथ कुतुबुद्दीन ऐबक का भी योगदान था। कुतुबुद्दीन के लाखों गुलाम थे जो सेनापति के रूप में कार्य करते थे, लेकिन जो सबसे भरोसेमंद, सबसे काबिल और सबसे योग्य गौरी की नजर में कुतुबुद्दीन ऐबक था। 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध, 1194 चंदावर का युद्ध जिसमें जयचंद को हराया गया। इसके अतिरिक्त गुजरात का युद्ध, गुजरात के शासक भीम द्वितीय के विरुद्ध, और कई सारे ऐसे युद्ध जिन पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में गौरी के साम्राज्य को बढ़ाने में, विस्तारित करने में, विजय हासिल कराने में पूर्ण योगदान दिया। नंबर 2, गौरी के विजित भारतीय क्षेत्रों
का संरक्षक संरक्षक 1206 से 1208 ईस्वी। ये बड़ा दिलचस्प है, इसको आप जानिएगा। गौरी की मृत्यु कब हुई थी? यहाँ लिखिए, गौरी की मृत्यु 1205 ईस्वी। ठीक है, 1205 ईस्वी हुई थी। अब चूंकि गौरी की मृत्यु ऐसी परिस्थिति में हुई थी कि उसको अपना उत्तराधिकारी चुनने का मौका नहीं मिला था। वो नमाज पढ़ रहा था और उसको किसी कट्टर इस्लामी व्यक्ति ने उसकी हत्या कर दी थी। चूंकि वो नमाज पढ़ रहा है, इस्लाम में नमाज पढ़ते समय लोग नमाज पढ़ते हैं, वो अपनी जान नहीं बचाते। नमाज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, नमाज अदा करना ना करना अधर्म माना जाता है। तो उसको वक्त नहीं मिला कि वो अपना उत्तराधिकारी चुन पाता। तो ऐसे में क्या हुआ, उसके कुछ वफादार जो सेनापति थे, मैंने आपको जैसे बताया कि कई सारे गुलाम थे उसके, लाखों की संख्या में थे। तो उसमें से एल्दौज कुआचा नंबर 3 एबक। खुदने एबक। अब जानिए इस चीज को कि लाखों उसके गुलाम थे, लेकिन इन तीनों के मध्य उत्तराधिकारी का युद्ध हो गया। किस चीज के उत्तराधिकारी का युद्ध? भारतीय क्षेत्रों, जो भारत के क्षेत्र थे, जब 1100 1100 1194 ईस्वी में या 94 ईस्वी में गौरी भारत से गया था, तो उसने जो भारत में क्षेत्र जीते थे, उन क्षेत्रों का अधिकार, उन क्षेत्रों का संरक्षण या कह लीजिए रक्षा का उत्तरदायित्व कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया था। 1205 में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो सीधी सी बात है कि लास्ट टाइम, अंतिम समय में, सबसे लास्ट में उसने किसको उत्तराधिकारी बनाया था? उत्तराधिकारी नहीं, क्षेत्र संरक्षण के रूप में किसको दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब इन दोनों ने, ये जो दो पावरफुल व्यक्ति थे, उसके गुलाम सेनापति थे, लेकिन इनकी पावर थी। तो इसने, कुबाचा और एल्दोस ने ऐबक को चुनौती दी, ऐबक को चुनौती दी कि तुम अकेले इन क्षेत्रों पर कब्जा नहीं कर सकते, हम योग्य हैं, ये हमारा क्षेत्र होना चाहिए। सीधी सी बात है, युद्ध होगा। ऐबक समझदार था, ऐबक युद्धों से बचता था। कूटनीति, हर जगह युद्ध काम नहीं आता, कूटनीति समझदारी का विषय होता है। तो उसने इन दोनों से इन दोनों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। क्या किए? वैवाहिक संबंध स्थापित किए। एल्दोज एल्दोज से बहन का विवाह किया, अपनी बहन का विवाह किया। एल्दोज के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन का विवाह कर दिया, रिश्तेदारी हो गई, अब तो युद्ध नहीं करेंगे। कुबाचा कुबाचा की बेटी से कुबाचा की बेटी से शादी की, बेटी से शादी की। किसने? ऐबक ने। यहाँ भी रिश्ता जुड़ गया, अब यहाँ भी युद्ध नहीं हो सकता। तो शादी के द्वारा, वैवाहिक संबंध के द्वारा ऐबक ने अपने भारतीय, या कह लीजिए गौरी के भारतीय क्षेत्रों की रक्षा की। किसी भी शासक के लिए क्षेत्र को जीतना इतना मुश्किल नहीं होता है जितना कि उसका प्रशासन संभालना, वहां पर व्यवस्था करना और विविध क्षेत्रों को बचाए रखना जितना जरूरी होता है। ऐसे सिकंदर ने विश्व जीता था, आधा विश्व जीत लिया था, लेकिन उसका संरक्षण नहीं कर सका। उसके मरते ही उसका जो राज्य था वो खत्म हो गया, ये विजित क्षेत्र थे सारे खत्म हो गए। तो जीतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जो आपने जीता है उसको संभाले रखना
उसमें अपनी प्रशासन व्यवस्था लागू करना वो महत्वपूर्ण होता है। तो गौरी ने जो क्षेत्र जीते थे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसके अलावा क्षेत्र बढ़ाने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उसने गौरी द्वारा जीते गए भारतीय क्षेत्रों में प्रशासन और शासन मजबूत करने का प्रयत्न किया। नंबर 3, नंबर 3 दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान 1200 1208 से 1210। इस बात को समझिए, दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 से, दिल्ली सल्तनत की स्थापना दिल्ली स्थापना 1206 से मानी जाती है, 1206 से। अब 1206 से मानी जाती है, लेकिन गौरी चूंकि अकस्मात मरा था, उसकी मृत्यु अचानक हो गई थी, हत्या हुई थी, लेकिन उसने गौरी को गौरी ने लेकिन गौरी ने अपने किसी भी गुलाम को दास्तान से मुक्त नहीं किया था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में होने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जब गद्दी पर बैठता है, तो वो मात्र गौरी के विजित भारतीय क्षेत्रों का संरक्षक मात्र था। सुल्तान की उपाधि उसने नहीं ली, उसने सिपह सालार की उपाधि ली, उसने सिपह सालार की उपाधि ली। सिपह सालार का मतलब होता है संरक्षक, केयर टेकर, एक सेवक, एक सैनिक, सिपह सालार। दिल्ली सल्तनत 1206 में प्रारंभ होती है। अब दिल्ली सल्तनत संबंधित हम कुछ बातें जान लेते हैं। दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने शासन किया। दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने शासन किया। गुलाम या ममलूक वंश इसे कहते हैं। दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और पांचवा लोधी वंश। इन 5 वंशों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया, जिसमें से पहला जो व्यक्ति था, जो पहला शासक था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसने सुल्तान किसको कहा जाता है? सुल्तान होने की कुछ शर्तें होती है, जैसे राजधानी, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी 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 लाहौर, लाहौर थी। नंबर 2, ऐबक ने ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इसको शासक कैसे कह सकते हैं? इसको सुल्तान नहीं कह सकते इसको। ये संतुष्ट रहा सिपह सालार, सिपह सालार से। ये एक उपाधि होती है, पर सुल्तान नहीं होता ये। नंबर 3, इसने सिक्के नहीं जारी किए। सिक्के जारी नहीं किए। सुल्तान वो होता है जो सिक्के जारी करता है, सिक्के जारी नहीं किए, अपने नाम के सिक्के जारी नहीं किए, क्योंकि अपने सुल्तान अपना मालिक कुतुबुद्दीन ऐबक अपना मालिक गौरी को मानता था। नंबर 4, अपने
नाम का खुतबा खुतबा नहीं पढ़वाया। ये कुछ बिंदु हैं जिसकी वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान नहीं माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान मानने के लिए सीधी सी बात है भाई, दिल्ली में तो बैठ नहीं रहे हो तो सुल्तान कैसे माना जाएगा? दिल्ली का सुल्तान दिल्ली में रहेगा। ना तुमने कभी उपाधि ली सुल्तान की, सिर्फ ऐसा लगेगा कि उपाधि ले रहे हो। सिक्के जारी नहीं किए। हर शासक अपने शासन को जताने के लिए, बताने के लिए जनता को सिक्के जारी करता है। शुक्रवार की जो नमाज होती थी उस नमाज में गजनबी का, गौरी का नाम पढ़ा जाता था, लेकिन उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम नहीं पढ़ा जाता था क्योंकि उसने अपने आप को सुल्तान माना ही नहीं कभी। तो ये कारण थे कि इसको सुल्तान नहीं माना जाता। लेकिन 1208 में 1208 ईस्वी में गौरी के वैधानिक वैधानिक उत्तराधिकारी ने ऐबक को दासता से मुक्त कर दिया। मुक्त कब? 1208 में। 1208 में जाकर ये मुक्त हुआ दासता से। लेकिन सुपारी इसने फिर भी सुल्तान की नहीं ली, ना ही सिक्के जारी किए थे। इसके बाद इसको लाखों का दान करने के कारण लाख लाख पक्ष कहते थे। इसको समझिए, लाख पक्ष लाखों का दान करने की वजह से कहा जाता है। समझिए, विदेशी जो भारतीय जनता पर शासन करने आ रहा है, उनकी राजधानी में, उनके शहर में प्रवेश कर रहा है, ये जनता स्वीकार कर लेगी? नहीं करेगी। यही कारण था कि वो सोने की अशर्फियां, सिक्के, सोने, जवाहरात को उछालते हुए, बांटते हुए जाते थे राज्य में, जिसकी वजह से लोग इन्हें लाख पक्ष कहते थे। लाखों को दान करना इनकी दरियादिली नहीं, इनकी मजबूरी थी। समझ रहे आप? और इनको लोगों ने कहा लाख पक्ष। दरियादिल नहीं थे, नहीं करते तो दंगे हो जाते। ये बिंदु हो गया। और इसके अतिरिक्त इसने शासन व्यवस्था में, शासन को मजबूत करने में योगदान दिया। इसने राज्य को बढ़ाने का प्रयास नहीं किया। और स्थापत्य स्थापत्य कुतुब मीनार कुतुब मीनार। नंबर 2, कुब्बत और इस्लाम मस्जिद। 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा। इसको 2.5 दिन का झोपड़ा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 2.5 दिन में बनकर तैयार हो गया था। क्या ऐसा संभव है? आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, आज भी कोई झोपड़ा
गाँव का कोई झोपड़ा खड़ा करने में भी 2.5 दिन बहुत कम, शायद 2.5 महीने भी ना हो पाए। तो क्या उस समय में 2.5 दिन का झोपड़ा 2.5 दिन में उनका तैयार हुआ? नहीं। इसकी सत्यता ये है कि एक जैन मंदिर था, जिसको तोड़कर, कैसे तोड़कर? उसकी दीवारों को तोड़कर, उसकी छत को तोड़कर दीवारें बनी रहने दी और उस पर थोड़ी सी जो गुंबद होता है वो बना दिया और ये हो गया 2.5 दिन का छोटा। कितना आसान है, किसी चीज का रूप बदल दो और वो हमारी होगी। कुब्बत उल इस्लाम, ये मस्जिद है जो भारत में नमाज पढ़ने के लिए बनाई गई थी। कुतुब मीनार, ये बड़ा रोचक है। कुतुब मीनार 1197 ईस्वी में प्रारंभ हुई। इसका नाम देखकर कुतुब मीनार, इसका नाम देखकर लोग समझते हैं क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई है तो उसके नाम पर है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर नहीं है। कुतुब मीनार का नाम इसके गुरु के नाम पर है। गुरु का क्या नाम था? ख्वाजा 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 कुतुबुद्दीन बख्तियार बख्तियार काकी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कौन था? ये सूफी संत कुतुबुद्दीन ऐबक इनको बहुत मानता था। इन्हीं के नाम पर कुतुब मीनार की निर्माण स्थापना हुई। ये 4 मंजिला थी, संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है। इस पर इस्लाम की आयतें लिखी हुई हैं। कभी आप जाइएगा लाल किला देखने दिल्ली, तो इसको जरूर देख के आइएगा। इसमें ये गोल है और नीचे से ऊपर की ओर, नीचे बड़ी ऊपर से छोटी होती चली जाती है। इस पर आप देखना कुछ उर्दू में लिखा हुआ है, वो इस्लाम की आयतें हैं। आयतें होती हैं जैसे हिंदू धर्म में संस्कृत के श्लोक होते हैं, वैसे ही आयतें होती हैं उर्दू में, सॉरी अरबी में। वो आयतें कुरान में होती है, वो लिखी हुई है इसमें, ठीक है? जाकर उसको देखिएगा, बड़ी नक्काशी बहुत बेहतरीन है उसकी। तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसकी मृत्यु कैसे हुई? इसकी मृत्यु मृत्यु चौगान चौगान खेलते हुए। चौगान खेलते हुए खेलते हुए घोड़े से गिर जाने पर, घोड़े से गिर जाने पर। यह एक प्रकार का गेम होता है, इसको घोड़े बढ़ के खेलते हैं। इसके साथ में आप कह सकते हैं हॉकी टाइप का एक खेल होता है, तो घोड़े बढ़ के खेलते हैं, चौगान कहते हैं। ठीक है? खेल रहे थे और किस्मत खराब थी, घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई 1210 में। कुतुबुद्दीन ऐबक का कोई बेटा नहीं था और इसकी भी मृत्यु अकस्मात हुई, तो इसको भी मौका नहीं मिला कि अपने उत्तराधिकारी चुन सके। लेकिन इसका एक दामाद था, दामाद का नाम था दामाद इल्तुतमिश। दिल्ली के जो दरबारी लोग थे, उन्होंने इल्तुतमिश जो दामाद था कुतुबुद्दीन ऐबक का, उसको न्योता भेजा दिल्ली में शासन करने के लिए। तो कल हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में। आज के लिए इतना ही। यदि आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए, कल फिर मिलते हैं।